नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका। जुलाई को मॉनसून सत्र की शुरुआत है और इसके पहले आज सर्वदलीय बैठक की गई है जिसमें कि सारे विधायक मौजूद थे। विधानसभा विधान परिषद दोनों में ही सर्वदलीय बैठक हुई है और इसके बाद अब विधायकों का बयान सामने आने लगा है। अजीत कुशवाहा और महबूब आलम का क्या कुछ कहना है, पहले आप उनके बयान को सुनिए। कमेटी की बैठक में कमेटी का कैसे संचालन होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, हम लोग बिहार विरासत विकास समिति के सदस्य हैं, तो उसकी बैठक चल रही थी। तो उसमें मतलब यही है कि कैसे और बिहार के विरासतों का विकास होगा, इसी सिलसिले में बात हुई। उतनी लंबी जो पिछली बार जो हंगामा हुआ था नहीं, पिछली बार तो जो हंगामा हुआ वो सब ने देखा किस तरीके से ना सिर्फ मतलब बिहार को बल्कि बिहार के लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया गया। दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक गणराज्य होने का सिरमौर बिहार को हासिल है, लेकिन आज दुनिया भर में इसी लोकतंत्र को तार तार करने का भी अगर किसी ने जिम्मेदारी लिया तो बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार ने लिया। विधानसभा के अंदर विधायकों को बुरी तरीके से पीटा गया, सबने देखा। हम लोग कार्रवाई की लगातार मांग करते रहे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हिला हवाली में 2 सिपाहियों पर जो है कुछ सस्पेंड वगैरह कर दिया गया है। इससे मुझे नहीं लगता है कि जो अपमान झेलना पड़ा है हम लोगों को, उस अपमान का मतलब उस जो अपमान विधायकों ने झेला है उसकी पूर्ति होती है। तो इसलिए जो जिम्मेदार लोग हैं, 24-25 लोगों को मारा गया, 2 ही लोग मिलकर कैसे मार सकते हैं? ये बहुत जेन्युइन सवाल है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो जिम्मेदार हैं उनको नहीं पकड़ा गया, उन पर कार्रवाई नहीं की गई और दिखाने के लिए, शो करने के लिए कि नहीं देखिए आप लोग मांग कर रहे थे तो हमने 2 लोगों पर कार्रवाई कर दी। तो ये बहुत दुखद है और हम समझते हैं कि विधानसभा के अंदर ही अगर जिस संस्था पर बिहार का, देश का लोकतंत्र बचाने का जिम्मा है, जो टिका हुआ है, अगर वही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर बिहार का लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा? हम लोग बिहार में लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाने की दिशा में लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम सभी लोग मिल करके इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे। लेकिन सरकार शायद लोकतंत्र को ख़त्म करके निरंकुशता की तरफ अपना कदम बढ़ा रही है। इस निरंकुशता के खिलाफ इस बार का जो हाउस होगा, निरंकुश सत्ता के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई होगी। बिहार में लोकतंत्र की बहाली हो, नौजवानों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, टीईटी शिक्षकों का सवाल, आंगनबाड़ी सेविकाओं का सवाल, रसोइयों का सवाल, बिहार भर के जनता का जो सवाल है उसको मजबूती के साथ उठाया जाएगा। इस बार भी ये तो मामूली केवल 2 लोगों पे कार्रवाई की गई। अगर इस तरह की घटनाएं इस बार होती तो क्या आप विधानसभा आएंगे? देखिए, विधानसभा तो हमारा है ही, तो हम क्यों नहीं आएंगे विधानसभा में नहीं आके हम क्या कर लेंगे? तो फिर लाठीचार्ज हो गया तो फिर मारामारी हो गई। अब सरकार अगर लाठी ही मरवाना चाहे तो हम लोग भागेंगे थोड़े? जनता ने बहुत मुश्किल से जिता करके यहाँ भेजा है, अब यहाँ आए हैं भागने के लिए तो नहीं। पीठ तो आज तक हमने नहीं दिखाया, चाहे सड़क हो या विधानसभा हो। तो सरकार अगर लाठी ही मारना चाहे, गोली ही मारना चाहे तो मार दे। जनता ने भेजा है यहाँ लड़ने के लिए, उनके सवाल उठाने के लिए हम लोग आए हुए हैं, लड़ेंगे। अब सरकार को क्या करना है वो सरकार तय करेगी। पिछले दिनों बिहार विधानसभा में जो अपमानजनक उत्पीड़न विधायकों का हुआ, हमारी महिला विधायक भी नहीं बच पाई, इन्हीं मुद्दों पर था। और सुचारू रूप से आगामी विधानसभा का संचालन कैसे हो, और अध्यक्ष महोदय ने सिर्फ निचले स्तर के 2 सिपाही पर और निलंबन का कार्रवाई करके वो दिखाते हैं बहुत बड़ी बात। ये बात है नहीं। जहाँ डीजीपी मौजूद है, जहाँ कलेक्टर मौजूद है, जहाँ सीएम मौजूद है, किनकी शाह पर, किसकी निगरानी में हमारे विधायकों को छूने की हिम्मत हुई? और छूना ही नहीं, इन लोगों ने बूटों से ठोकर मारी विधायकों का। इसलिए हम लोगों ने कहा कि ये अपमान सिर्फ विधायक का अपमान नहीं है, पूरे विधानसभा का अपमान है। और विधानसभा की गरिमा को पुनर्बहाल करने के लिए आपको सार्थक कदम उठाना चाहिए और जो बड़ी पदाधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए। और आने वाला दिन में हमारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों का जवाब हो सटीक, हमारे प्रश्नों का सार्थक उत्तर हो, तथ्यात्मक उत्तर हो, गुमराह करने की कोशिश ना हो। जो कोई भी पदाधिकारी गुमराह करने की कोशिश करते हैं उन पर कार्रवाई हो। और इन्हीं सवालों के साथ हम लोगों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की और फिर 25 तारीख को हम महागठबंधन की बैठक में तय करेंगे। हमारी नेक ख्वाहिश है कि हम विधानसभा में उपस्थित हो और सदन का सुचारू संचालन हो, हमारी तमाम कार्रवाई में हमारी भागीदारी हो। लेकिन ये अंततः गत्वा निर्भर करता है अध्यक्ष महोदय के आपको प्राधिकार पर, और सत्ता पक्ष क्या चाहती है उसी के अनुकूल आने वाला दिन में हम लोग इसका जवाब देंगे।
तो आपने सुना कि अजीत कुशवाहा और महबूब आलम ने अपनी बातों को साफ तौर से रखा और उनका कहना है कि आगे किस तरीके से मॉनसून सत्र चलेगा इसके बारे में आज बात हुई है। जिस तरीके से पिछली बार बजट सत्र चला था उसमें काफ़ी हो हंगामा हुआ था, उसे मद्देनजर रखते हुए अब इस बैठक को किया गया है ताकि शांतिपूर्वक मॉनसून सत्र को किया जा सके। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहे न्यूज़ पीआर। नमस्कार।